हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सामिन और नाज़रीन, बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि बिलाखिर हैदर रिजवी साहब के एक्सीडेंट कैसे हुआ है और इसमें किसकी गलती थी। क्या ड्राइविंग हैदर रिजवी साहब खुद कर रहे थे या उनका ड्राइवर कर रहा था। क्या कोई साजिश तो नहीं थी कि ड्राइवर किसी के साथ मिला हो और उन्होंने जानबूझकर ये एक्सीडेंट या हादसा करवा के हैदर रिजवी साहब को शहीद करार डाला हो। तो ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिलाखिर ये हादसा, ये वाक़या कैसे पेश आया है। तो इस वाक़या को जानने के लिए हमने हैदर रिजवी साहब के बहुत करीब रहने वाले, बहुत जो उनके अकरबा में से थे, उनमें से फैज़ान भाई से पूछा कि फैज़ान भाई हमें ये पता करके बताएं कि बिलाखिर ये सूरत हाल कैसे हुई और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तो उन्होंने जो जवाब दिया है ये मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ। कराची मजलिस पढ़ के वापस आ रहे सन, मुल्तान उन्होंने स्टे किया, उतों स्टे करके घंटे 15-20 मिनट से तकरीबन ते निकले ने, मोटरवे चढ़े ने ते गड्डी रिजवी साहब आप ही चला रहे थे ते नींद का झटका आया, उत्ते ट्रक खलोता सी, जैक ला के बंदा टायर खोल रहा सी, वो बंदा भी मर गया ट्रक वाला ते 3 जने गड्डी सन, ये भी मर गए ने। इन्हां दी गड्डी नींद च इन्हां कोल संभली नहीं, सीधी ट्रक के थल्ले वड़ गई। जी सामिन और नाज़रीन, तो आपने सुना कि यहाँ पर फैज़ान भाई ने बाकायदा तहकीक से हमें बताया है, उनके कुर्बो जवार में रहने वाले हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हैदर रिजवी साहब खैरपुर सिंध वहाँ पर कराची से मजलिस पढ़ के वापस आ रहे थे। उसके बाद वो मुल्तान में स्टे करते हैं, उसके बाद वो मोटरवे के ज़रिए से घर की तरफ रवाना होते हैं, उसके बाद ज़िक्र पे जाना होता है। तो ड्राइविंग भी हैदर रिजवी साहब खुद कर रहे थे। और होता क्या है कि जैसे बाज़ औक़ात नींद का ऐसा गलबा तारी हो जाता है, अल्लाह जाने की नींद कैसी थी जिसने हैदर भाई को हमेशा के लिए सुला डाला। तो हैदर भाई को नींद आई जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ और गाड़ी जो है वो खड़े हुए ट्रक में जाकर लग जाती है और ट्रक वाला बेचारा वो भी मर जाता है, साथ में ड्राइवर भी चला जाता है और हैदर भाई भी हमेशा की नींद सो जाते हैं। यकीन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बड़े दिल खराश होते हैं, बड़े गमज़दा करने वाले होते हैं, बड़े परेशान कुन होते हैं। लोग बड़े परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तकदीर के फ़ैसले हैं, ये उनकी मर्ज़ी है सायों की कि वो जिस तरह से अपने मुहिब्बों को बुला लेते हैं। तो ये वाक़या भी कुछ इस तरह का है। तो इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है, कोई इस तरह का उनसे दिखाई नहीं देता, ना ड्राइवर कर रहा था और ना ही कोई और साजिश है। बस इतना हुआ कि हैदर भाई को नींद आई जिसकी वजह से गाड़ी जो है ये ट्रक में टकरा जाती है और हमारे प्यारे भाई, हमारे दिलों की ठंडक, हमारे मन की खुशी जो थी वो हमसे छिन गई। तो हम हैदर भाई को हमेशा याद रखेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे और उनकी शहादत, उनका इस दुनिया से जाना 19 रमज़ान और 21 रमज़ान, इन 2 दिनों के साथ उनका भी तज़किरा हमेशा बाकी रहेगा। बारे इलाही हमारे प्यारे भी हैदर भाई के दर्जात बुलंद फरमा, उनके वालिद साहब को जो कि बीमार भी हैं, मालिक अल्लाह उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा, उन्हें सब्र जमील अता फरमा, उनके वालिदा को, उनके बच्चों को, उनकी ज़ौजा को, मालिक अल्लाह उनके सब अहलो अयाल को, सब वरसा को सब्र जमील अता फरमा, उन पर अपनी रहमतों का खसूसी करम फरमा। उन्हें अली अकबर के सदके, अली असगर के सदके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके सब्र जमील अता फरमा दे। इलाही आमीन। वस्सलाम शाह अली मदद।